ये बुक के अंदर पेज नंबर 22 पे है। मैं आपको नंबर स्टिक कराऊंगा, ये खाली फिल इन द ब्लैंक्स। पर इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि एक वर्ड के दो दो मीनिंग है। हर वर्ड जो है ना उसके दो मीनिंग्स है। पहले द चिल्ड्रन हैव गॉन टू द नेबरिंग पार्क आएगा इसमें फर्स्ट में। अब पार्क के दो मीनिंग है। पार्क यानी गार्डन भी होता है और पार्क यानी पार्किंग करना, समझे। फिर रामिया एंड साइमा प्ले, प्ले बोथ गिटार एंड सितार। प्ले यानी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना भी होता है और प्ले यानी खेलना। एक वर्ड दो मीनिंग। दे डैश चिल्ड्रन इन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो ट्रेन आएगा TRAIN। तो ट्रेन का मतलब किसी को ट्रेनिंग देना, और ट्रेन का मतलब ट्रेन भी होता है, बराबर है, इंडियन रेलवेज। वी डैश फ्रूट्स हियर, तो इसमें आएगा बेर, BEAR। बेर यानी फ्रूट्स है ना, जब भी अपने ट्रीज के ऊपर देखते हैं तो ट्रीज बेर फ्रूट्स ऐसा बोला जाता है। बेर इसलिए क्योंकि उसका वजन उठाना पड़ता है, जबकि बेर उसका दूसरा मीनिंग होता है भालू। एक ही वर्ड दो मीनिंग। एंड द डैश सेट ऑन द चेरी, तो फ्लाई आएगा इसका मीनिंग। फ्लाई यानी मक्खी, लेकिन फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है। द डैश ऑफ द नीम ट्री इज वेरी यूजफुल। द बार्क, बार यानी डाली। हम इसको डाली नहीं बोलेंगे क्योंकि डाली को अपने ना दूसरा बाव BOUGH भी बोला जाता है, या उसको ब्रांच भी बोला जाता है। बट उससे छोटा जो हिस्सा होता है, शाखाएं जो निकलती है उसमें से, उसको अपने बार्क बोलते हैं। अब बार्क का दूसरा मीनिंग होता है डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते उसको भी अपने बार्क बोलते हैं। नाउ द विलेजर्स सो अ ग्रिजली कैन लास्ट नाइट। कैन बर्तन भी होता है, और कैन यानी कैन कुड, कोई चीज कर सकेंगे, आई कैन डू दैट ऐसा भी बोलते हैं अपने। वी विल चेक आउट टुमारो फ्रॉम द होटल, तो ये चेक यानी चेकिंग करना भी होता है, चेक टू चेक समथिंग। और चेकआउट और चेक इन, होटल में जब अपने रेसिडेंसी के लिए जाते हैं तो चेक इन, और जब वो बाहर निकलते हैं उसके बाद में हमेशा के लिए तो उसको चेकआउट बोलते हैं। द डेस्क नीड्स टू हील सून, वुंड आएगा इसमें। वुंड WOUND यानी घाव, लेकिन वही स्पेलिंग वाउंड से बोलो तो वाइंड का पास्ट टेंस होता है। वाइंड यानी किसी चीज को लपेटना। द डेस्क ऑफ द शू इज ब्रोकन, इसमें आता है हील, HEEL, बराबर। लेकिन अब हील उसके दो दूसरे स्पेलिंग भी HILL, हिल। उसको हील नहीं बोलते, उसको हिल बोलते हैं। हिल यानी कोई पहाड़ी जैसा उसको बोलेंगे। और HEAL हील, इसका मतलब होता है कोई चीज का अच्छा हो जाना, बीमारी से अच्छा हो जाना, उसको हील बोला जाता है। ऊपर लिखा है वो। नाउ द नेक्स्ट वन इज करेक्ट वर्ड। आपको 5 नंबर की एक्सरसाइज है, आई थिंक लास्ट वाली, पेज नंबर 23 पे लास्ट एक्सरसाइज। द हील ऑफ द शू इज ब्रोकन, गलत लिखा है, आपने सही करना है। यहाँ पे HEAL हील जो है उसका रॉन्ग स्पेलिंग है, तो HEEL आएगा। यहाँ पे जो हील लिखा है उसका स्पेलिंग रॉन्ग है, उसकी जगह आपने क्या लिखेंगे, HEEL। द टायर इज फ्लैट, कॉल अ मैकेनिक, तो टायर TIRE, ये तो थक जाना होता है। अपने टायर की बात करें तो TYRE, स्पेलिंग क्या आएगा, TYRE। प्लीज बुक 3 बर्ड्स फॉर मी ऑन द ट्रेन। अब बर्थ यानी जन्म लेना, पर BEARTH इसका मतलब ट्रेन के अंदर सीट। नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ स्टेशनरी शॉप, यहाँ पे स्टेशनरी में जहां पे ARY लिखा है ना उसकी जगह पे ERY करेंगे। यहाँ पे स्टेशनरी जो लिखा है ना उसका मतलब होता है, जो लिखा गया है रॉन्ग लिखा गया उसका मतलब होता है स्टेशनरी यानी स्टिल।
कोई चीज का सेम टू सेम स्टेबल रहना, कोई चीज हिले डुले नहीं ना, तो दैट ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी ऐसा बोला जाता है। लेकिन जब अपने स्टेशनरी में ERY लिखते हैं तो इसका मतलब स्टेशनरी शॉप, जहां से आपने बुक्स वगैरह खरीदते हैं वो। यू शुड राइट विद अ ब्लैक पेन, तो देखो यहाँ पे राइट का स्पेलिंग RIGHT लिखा है, रॉन्ग है, WRITE आएगा, WRITE आएगा। शी गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट ऑन माई ड्रेस, तो कॉम्प्लीमेंट में LE नहीं आएगा, LI आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट यानी दो चीजों को साथ में खरीदे, उसको कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, बराबर ने। जैसे होटल में चेक इन करे बोलते हैं ब्रेकफास्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री में ये स्पेलिंग आएगा। लेकिन अपने COMPLIMENT लिखे तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि कोई तारीफ करे वो आता है। द डिमांडेड एक्सेस टू द क्रिमिनल फॉर इंटरोगेशन, यहाँ पे एक्सेस का मतलब EXCSS डबल एस लिखा है, यहाँ तो क्या आएगा, एक्सेस यानी कोई चीज का ज्यादा होना। लेकिन अपने ACCESS लिखेंगे एक्सेस, ये एक्सेस का मतलब क्या होगा, ACCESS यानी कोई चीज में एंटर होना यानी परमिशन मांगना, तो एक्सेस यानी परमिशन मांगना यहाँ पे आएगा। क्या स्पेलिंग आएगा, ACCESS। द बैंड इज प्लेइंग अ पॉपुलर मूवी सॉन्ग, तो यहाँ पे बैंड लिखा है, BANNED, बैंड का मतलब किसी इंसान को कोई जगह पे आने से मना करना। यू आर बैंड, इसका मतलब तुमको वो जगह पे एंट्री नहीं अलाउड है, इसको अपने BANNED बोलेंगे। लेकिन अपने यहाँ पे बैंड बोलना है यानी BAND, बैंड BAND। तो द बैंड इज प्लेइंग अ पॉपुलर मूवी सॉन्ग, तो ये गलत है, यहाँ पे इसकी जगह लिखा जाएगा BAND। एन ऑक्टोपस हेड हैज 8 आर्म्स, ATE, तो ये ईट का पास्ट टेंस है, ये EAT ईट यानी खाना, उसका पास्ट टेंस है, अपने 8 यानी 8 लिखना है, तो 8 का स्पेलिंग आएगा EIGHT 8, तो ATE को हटा के वहां लिखेंगे EIGHT, राइट। अरेबिक इज रेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या लिखा है, RED रेड यानी लाल हुआ, READ रेड। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रीड, पास्ट पार्टिसिपल क्यों यूज किया, क्योंकि ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, इसलिए हमने यूज किया पास्ट पार्टिसिपल को। अरेबिक इज READ रेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ होमोग्राफ और होमोफोन्स समझा रहा हूं, अपने स्टार्टिंग में किया था ये, पर वो ओल्ड सिलेबस था। अब होमोग्राफ्स, same spelling, very closely related to homonyms are words which have the underline करो, ये MCQ में आएगा, are words which have the same spelling but may be pronounced differently when their meanings change। जैसे मैंने एक वर्ड बोला वुंड और वाउंड, सेम स्पेलिंग लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। सेम स्पेलिंग लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है। There are some words that have different meanings when they are pronounced differently and are used as a different part of speech। जैसे यहाँ लिखा गया है दिस ऑब्जेक्ट शाइन्स एट नाइट, यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब लिखेंगे ना, जब बोलेंगे, अब ये थोड़ा है ना डिफिकल्ट हो जाता है अपने लिए, बोलने में डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है बीइंग एन इंडियन। पहली बात समझो, यहाँ पे जब अपने ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, तो दिस ऑब्जेक्ट उसमें JECT के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बट आई ऑब्जेक्ट उसमें OB के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है दूसरे में। अब ये जो है ना, अपने तो सेम बोल जाते हैं दोनों को ऑब्जेक्ट, राइट। पर पहला जो ऑब्जेक्ट है ना उसका मतलब कोई चीज को बताना, पर दूसरा ऑब्जेक्ट है ना को किसी चीज का विरोध करना, अपोज करना कोई चीज को, राइट। फिर तीसरे में देखो द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्क इज टू अचीव, अब यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस, मकसद। पहला ऑब्जेक्ट है यानी थिंग, दूसरा ऑब्जेक्ट है यानी अपोज करना, विरोध करना, तीसरा ऑब्जेक्ट यानी पर्पस। और द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट यानी अपने गुजराती में उसको बोलते हैं कर्म, कर्ता क्रियापद कर्म। ये वर्ड से क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, जैसे कि
आई पुट द बुक ऑन द टेबल, तो आई पुट व्हाट, तो द बुक, तो द बुक तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट हुआ, यानी उसको अपने गुजराती में बोलते हैं कर्म। जैसे यहाँ पे लिखा है विक्रांत सेव्ड द प्लेन, तो विक्रांत सेव्ड व्हाट, तो द प्लेन। व्हाट से क्वेश्चन पूछने से या तो हुम से क्वेश्चन पूछने से आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो द प्लेन इसके अंदर है। ना एक दूसरा भी है प्रेजेंट, PRESENT। प्रेजेंट जब बोलते हैं तो प्रेजेंट का मतलब आई एम प्रेजेंट हियर, बराबर। फिर दूसरा आई प्रेजेंट माई सेल्फ, यानी मैं किसी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं, तो आई प्रेजेंट माई सेल्फ। और तीसरा किसी को गिफ्ट देना, वो भी प्रेजेंट हो गया। और चौथा प्रेजेंट टेंस, है कि नहीं? नहीं, ये जस्ट मैंने आपको बोला है। अब यहाँ है ना बहुत सारी चीजें नीचे लिखी लिखी है, देखो। इसमें आपको गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ अ फ्यू वर्ड्स विच आर होमोग्राफ्स, राइट। आइडेंटिफाई द मीनिंग एंड द प्रोनाउंसिएशन एसोसिएटेड विद ईच मीनिंग। मैं इसमें ना आपको एक बता रहा हूँ, देखो। डेजर्ट बता रहा हूँ, चौथा जो है ना वो डेजर्ट बता रहा हूँ। डेजर्ट है ना, अगर डेजर्ट बोलेंगे ना तो वो डेजर्ट, रन जिसको बोला जाता है। लेकिन अगर डिजर्ट बोलेंगे तो मिठास, खाने के बाद जो खाया जाता है वो। फिर उसके पहले देखो कंटेंट एंड कंटेंट। कंटेंट का मतलब अपने बोलते हैं ना कि तुम्हारे आंसर के अंदर, तुम्हारे एक मैडम थे बहुत बोलते थे कंटेंट नहीं है, राइट। तो दैट कंटेंट, क्या इसके आंसर के अंदर पूरा बहुत लिखा नहीं गया है। और कंटेंट बोले ना तो आई एम सेटिस्फाइड, कंटेंट बोले तो क्या आएगा, आई एम सेटिस्फाइड। और कंडक्ट दोनों सेम है, कंडक्ट दोनों सेम है। कंडक्ट, आई कंडक्ट एन इंटरव्यू, आई कंडक्ट अ क्लास, आई कंडक्ट एन इंटरव्यू, ये हुआ। और आपका कंडक्ट अच्छा है मतलब आपका बिहेवियर अच्छा है, द कंडक्ट ऑफ दिस पर्सन इज गुड। फिर आगे देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई दोज रिटन इन अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश। बराबर, ये अभी अपने नहीं करेंगे, ये अपने ने पहले ये इसकी थियोरी पढ़ने के बाद करेंगे। नाउ आई एम मूविंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, टर्न द पेज। नाउन के टाइप्स समझा रहा हूं। नाउन कौन कौन से होते हैं, बट नाउन को आपको है ना, आपको जो चीज में अंडरलाइन कर रहा हूं बराबर ध्यान से देखेगा। पहले लिखा है नाउन्स, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, तो ये आपको MCQ के अंदर पूछा जाएगा, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। Nouns are naming words used to name or identify someone, something or a concept. पहला नाउन आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी बॉय, गर्ल, बर्ड्स, ये सब कॉमन नाउन है, बराबर ने। बहुत सारों में से एक उसको कॉमन नाउन बोलेंगे। लेकिन अगर उसको नाम से स्पेसिफाई करें, जैसे बॉय को नाम से स्पेसिफाई करें, यहाँ लिखा है महेंद्र सिंह धोनी, मैन को नाम से स्पेसिफाई किया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर के साथ में कॉमन नाउन जाता है, प्रॉपर के साथ में कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में क्या आएगा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि प्लेस, तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन लिखता हूं कि दिल्ली, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाम होता है, जबकि कॉमन सिर्फ एक कॉमन पहचान उसकी, आइडेंटिटी कॉमन जिसको बोला जाता है। फिर तीसरा लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो दिखता नहीं है, जो इनर क्वालिटीज है। जैसे ऑनेस्टी, ये दिखता नहीं है। ट्रूथ, ये दिखता नहीं है। उसके बाद में ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड लाई, LIE, झूठ बोलना, वो दिखता नहीं है, बराबर। फिर मोडेस्टी, ये भी दिखता नहीं। ये सब इनर क्वालिटीज है इंसान की। तो जो इनर क्वालिटी, जो अपने जिसको फील कर सकते हैं खाली, जिसको अपने टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो सब आता है तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। जबकि काउंटेबल नाउन यानी जो काउंट किया जा सकता है, जैसे 5 पेन्स काउंट किया जा सकता है, वाटर अनकाउंटेबल है। मैं कैसे डिफरेंस कराता हूं कि जिसको अगर मैं मेजर कर पाता हूं,
किलोग्राम में, लीटर में, मीटर में, वो सब अनकाउंटेबल है, वो सब अनकाउंटेबल। लेकिन जिसको मेजर नहीं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, वो सबके सब काउंटेबल नाउन। जैसे प्लेट काउंटेबल नाउन है, बर्ड्स काउंटेबल नाउन है, लेकिन वाटर, राइस, शुगर, ये सब तुम्हारे अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते आप, बराबर नहीं ना। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप। जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स, तो बंच कलेक्टिव नाउन है, टीम कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। हर्ड, HERD, ये हर्ड जो है वो भी कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद में पैक, PSCK, पैक ऑफ कार्ड्स अपने बोलते हैं, बराबर, तो वो भी कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन में ग्रुप को जो बोला जाता है, बैंड, अभी जो आगे देखा BAND, जो बैंड है वो भी कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव में ग्रुप होता है पूरा, और इस ग्रुप को एक तरह से बोला जाता है। नाउ कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट है कॉन्क्रीट, जिसको देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, वो सारे कॉन्क्रीट नाउन है। जैसे टेबल, चेयर, बेंच, फैन, ये सब तुम्हारे कॉन्क्रीट नाउन है। अब आप समझो कि फैन बोलूं ना, तो एक ही नाउन अलग अलग टाइप पे हो सकते हैं। जैसे अगर मैं फैन की बात करूं तो काउंटेबल भी है, फैन की बात करूं तो कॉन्क्रीट भी है, कॉमन भी है, बराबर नहीं, ये तीनों दिन हो गए। तो इसका मतलब एक ही नाउन को हम एक से ज्यादा टाइप में अपने डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए जब भी नाउन आपको पूछा जाएगा MCQ के अंदर, तो नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे वो कभी भी क्लैशिंग नहीं होंगे, और अगर होंगे तो नीचे चौथा ऑप्शन होगा A and B बोथ, राइट। अब अपने एक्सरसाइज पे जाते हैं। देखो एग्जाम्पल जो लिखा है वो, महेंद्र सिंह धोनी, वो प्रॉपर क्योंकि नाम है, और रांची जगह का नाम है, सिटी का नाम है, तो प्रॉपर नाउन। और ग्रुप, आगे बोला मैंने, ग्रुप यानी कलेक्शन, तो कलेक्टिव नाउन है। लेकिन इसके बाद लिखा है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो स्टूडेंट्स, पहली बात तो कॉन्क्रीट नाउन भी है, कॉमन नाउन भी है, और काउंटेबल भी है, बराबर। फिर माई डॉग, डॉग यानी कॉमन नाउन, और टफी, तो नाम लिखा है, तो इसका मतलब प्रॉपर नाउन। मानव प्रॉपर नाउन है, हैज 2 प्लेट्स, नंबर दिए आगे, तो जब भी नंबर आगे लिखे हो ना तो काउंटेबल लिख देना, जब भी नंबर आगे लिखे हो तो काउंटेबल। नाउ वी आर फ्रॉम पंजाब, प्लेस का नाम प्रॉपर नाउन। रीना प्रॉपर नाउन, BMW कार नहीं है, कार का नाम है, तो नाम हो प्रॉपर नाउन। अ पेन, इट इज अ कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल भी है और कॉमन भी है। इज इन द पेन स्टैंड, ये भी कॉन्क्रीट नाउन। बर्ड्स अपने कॉमन बोलेंगे। और अ पैर, देखो पैर आएगा ना, पैर ऑफ जीन्स, तो पैर भी क्या हो गया, ये तुम्हारे लिए कलेक्टिव नाउन हो गया। वी वेंट टू अटेंड द कॉन्सर्ट ऑफ नेहा कक्कर, ये जो लिखा है ना वो नाम लिखा है, तो ये भी प्रॉपर नाउन हुआ। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज देखेंगे सामने वाले पेज पे। देखो इसमें आपको नाउन और उसके टाइप्स, स्लोली जाता हूं, लिखने का टाइम दूंगा, ध्यान दीजिए। पहले लिखा है महेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो जो महेश लिखा है, तो महेश प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो फ्रेंड लिखा है वो फ्रेंड कॉमन नाउन है। महेश प्रॉपर नाउन, और जो फ्रेंड लिखा है वो कॉमन नाउन। आई ड्रिंक 5 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे, तो देखो पहले ग्लासेस के आगे नंबर है, जब भी नंबर हो ने तो हम 5 ग्लासेस लिखा है, तो मतलब ग्लासेस को क्या मानेंगे यहाँ पे, काउंटेबल नाउन। देन आफ्टर वाटर लिखा गया है, तो वाटर क्या आएगा, अनकाउंटेबल, बराबर। और डे, तो डे को क्या लिखेंगे अपने, कॉमन नाउन, लेकिन अगर वेनेसडे होता तो प्रॉपर नाउन। बॉयज आर प्लेइंग PUBG, तो बॉयज काउंटेबल भी बोल सकते हैं उसको, और अपने उसको दूसरा क्या, कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं, लेकिन जो PUBG लिखा गया है वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। द इंडियन क्रिकेट टीम, तो यहाँ टीम लिखा है, ग्रुप यानी कलेक्टिव नाउन, और ऑस्ट्रेलिया लिखा है वो प्रॉपर नाउन। रमेश डॉग, तो अगर खाली डॉग लिखे
तो वो कॉमन नाउन, लेकिन कार भी है देखो इसमें, वो भी कॉमन नाउन, लेकिन अगर रमेश तो प्रॉपर हो जाएगा। अगेन, फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू विजिट गोवा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है, तो जो फ्रेंड्स है वो तुम्हारे लिए कॉमन नाउन भी और कलेक्टिव भी हुआ, क्योंकि एक ग्रुप है, एंड सॉरी काउंटेबल भी हुआ ये, एंड गोवा, तो ये आपके लिए प्रॉपर। द गर्ल्स ऑफ द कॉमर्स फैकल्टी वन द कंपटीशन, हियर जो कंपटीशन लिखा हुआ है ध्यान दे, कंपटीशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंपटीशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और गर्ल्स लिखा है वो तुम्हारे लिए कॉमन नाउन है। मिस्टर शाह हैज टू फार्म हाउसेस, देखो फार्म हाउसेस पर आगे नंबर है तो काउंटेबल हो गया, और मिस्टर शाह लिखा है वो प्रॉपर नाउन। देन माय फ्रेंड लॉस्ट हर आईफोन, तो इसमें फ्रेंड लिखा है तो वो कॉमन, लेकिन आईफोन कंपनी का नाम है तो प्रॉपर। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस शैल रीच वडोदरा बाय टुमारो, तो बैंड लिखा है मतलब ग्रुप, तो अगर ग्रुप है तो कलेक्टिव, और यहाँ पे वडोदरा लिखा है तो प्रॉपर नाउन। ओके, नाउ अब उसके बाद जो है वो ये लिखा है प्रोनाउन, ये एमसीक्यू में लिख सकते हैं ये, क्या प्रोनाउन कैन एक्ट एज ऑब्जेक्ट एंड रिप्लेसेस एनी नाउन, एक्ट एज ए सब्जेक्ट एंड रिप्लेसेस एनी नाउन, यानी जो प्रोनाउन है उसमें अपने सब्जेक्ट की जगह लेनी है, इतना समझ लो। तो पहली बात, पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन सा, जो स्पीकर है वो, सेकंड पर्सन यानी जो लिसनर, और थर्ड पर्सन यानी समवन एल्स, जिसके बारे में बात कर रहे हैं अपने, बराबर, दो जन बात कर रहे हैं लेकिन थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो थर्ड पार्टी वो थर्ड पर्सन, वैसे ही थर्ड पार्टी उसको बोलते हैं ना, सेकंड पर्सन यानी सामने वाला, और फर्स्ट पर्सन यानी जो खुद बात करता है वो। अब ये देखो पहला, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है ये पूछे एमसीक्यू में, तो ये देखो पर्सनल प्रोनाउन WHO लिखना हो तो लिख दो साइड पे, हु से क्वेश्चन पूछने से मिलता है, बराबर। लेकिन अगर पर्सनल प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट की जगह पे हो तो हुम से क्वेश्चन पूछने से मिलता है, सब्जेक्ट हो तो हु, और ऑब्जेक्ट हो तो हुम से क्वेश्चन पूछने से मिलता है। शी गेव मी, तो शी जो है तो हु गेव मी, तो शी आता है, और शी गेव हुम तो मी, ये तुम्हारे लिए शी और मी ये दोनों जो है ना वो तुम्हारे लिए नाउन हुए, लेकिन प्रोनाउन हुए सॉरी, पर कौन कौन से हुए, पहले सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। आई, यू, ही, शी एंड इट, तो इसमें आई की जगह पे ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, मी, यू की जगह पे यूज रहेगा लेकिन वो वर्ब के पीछे आएगा, ही की जगह पे हिम, शी की जगह पे हर, और इट का इट, लेकिन ये भी वर्ब के बाद आएगा। नाउ वी के लिए अपने क्या यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, अस, और ये दे के लिए अपने देम यूज करते हैं। नाउ ये जो आपको ब्लैंक्स दी गई है वो एकदम पर्टिकुलरली इजी है। पहली ब्लैंक के अंदर, बुक के अंदर एम लिखा हुआ है, आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे एम मिसिंग है, आई एम अ स्टूडेंट। दूसरा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि ही के साथ में इज आएगा, इट के साथ भी आता है लेकिन मैन है इसलिए ही लिखना पड़ेगा। शी इज अ मिस वर्ल्ड एंड इट इज एन एलिफेंट, देन ही या तो शी दोनों लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों, ही इज अ ग्रेट लीडर वो भी सही है, शी इज अ ग्रेट लीडर वो भी सही है, एंड यू आर द बेस्ट आर्टिस्ट दैट आई हैव एवर मेट, देन दे आर डोनेटिंग ब्लड। अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद के प्रोनाउन, उसमें आपको पोजेशन या तो ओनरशिप, अंडरलाइन करो इसको, पोजेशन या तो ओनरशिप बता रहा है ये। अब पोजेशन बताए तो अपने कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, देखो इसमें पजेसिव प्रोनाउन है, उसमें क्या किया जाता है, हुज से क्वेश्चन पूछेंगे, WHOSE, WHOSE, बराबर। जैसे कि अगर समझो माई पेन तो हुज पेन,
तो माई, ये जो माई आता है ना वो पर है ना, द पेन इज माइन। अब फर्क दोनों में ना समझ नहीं पड़ती। कई बार है ना अपने ब्लैंक्स के अंदर यहाँ पे गफलत करेंगे, क्या होगा, दिस पेन इज योर्स, राइट है, क्योंकि योर्स लास्ट में आता है, लेकिन दिस इज योर पेन आएगा, योर्स पेन नहीं आएगा। तो जब मैं ऑब्जेक्ट के पहले रखता हूं ना, पेन के पहले रखूं तो योर पेन, लेकिन पेन इज के बाद लिखूं तो योर्स हो जाएगा। तो दोनों ही पजेसिव है, ये दोनों प्रोनाउन पजेसिव है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, माई कब लिखेंगे, माई ऑब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, माई फोन, माई फोन, तो ये पहले फोन के पहले लिखा तुमने, लेकिन दिस फोन इज माइन, MINE। तो फोन और माइन दोनों को अलग करे तो फिर MINE आएगा। दूसरे में भी देखो, योर एंड योर्स, योर बुक, करेक्ट, बट दिस बुक इज योर्स। इसके बाद में यहाँ हिज, हर और हर्ष लिखा है, तो देखो दिस इज हिज बुक और दिस बुक इज हिज, दोनों सेम है इसमें, तो दोनों में हिज जाएगा, पर हर की जगह पे हर्ष लिखना है, दिस इज हर बुक एंड दिस बुक इज हर्ष। और यहाँ पे इट्स आता है लास्ट में। अवर और अवर्स में भी सेम ऐसा ही है। तो अपने देखो यहाँ पे आपको इसके बाद एक एक्सरसाइज दी है, इट इज हिज पार्टी। अब मैंने हिज क्यों, क्योंकि आगे ही लिखा है इसलिए, अगर शी लिखा होता तो हर यहाँ पे सुटेबल है। दिस इज रोशनीज न्यू कार, आई कैन सी हर पर्स, क्योंकि पर्स के पहले आया, बराबर नहीं। फिर इट इज योर टर्न, टर्न के पहले योर। अब ये वाला देखो, इट इज नॉट माई टिफिन बॉक्स दैट्स नीड टू बी फिनिश्ड बट योर्स। यहाँ योर नहीं आएगा, क्योंकि योर अगर आता तो योर टिफिन ऐसा लिखा जाता, टिफिन पीछे आना जरूरी था, लेकिन यहाँ वो नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, योर्स ओनली। ही स्लैम्ड हिज कार अगेंस्ट अ ट्री, सो योर, सॉरी, इट्स राइट हेड लाइट इज ब्रोक। योर तो नहीं, हेडलाइट अपनी थोड़ी होती है इंसान की, कार की होगी, इसलिए यहाँ पे इट्स आएगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लास्ट में क्या आता है, रिफ्लेक्शन, यानी मतलब मैं और ज्यादा प्रेशराइज करता हूं कि आई माई सेल्फ डिड दिस जॉब। तो आई डिड दिस जॉब कंप्लीट है, लेकिन मैं रिफ्लेक्स कर रहा हूं, ज्यादा प्रेशराइज कर रहा हूं, तो आई माई सेल्फ ऐसा लिखे ने, तो जो सेल्फ या तो सेल्फ लिखा जाता है वो आता है। अब यहाँ पे माई सेल्फ, उसका प्लूरल होगा क्या, अवर सेल्व्स। योर सेल्फ का प्लूरल होगा योर सेल्व्स। हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ, उसका प्लूरल होगा देमसेल्व्स। अब बात ध्यान से समझना, योर सेल्फ भी राइट है, योर सेल्व्स भी, लेकिन याद रखो हमें ने जब प्लूरल की बात करेंगे ना तो योर सेल्फ लिखना पड़े, VESH, लेकिन सिंगुलर में हो, यू डिड दिस जॉब योर सेल्फ, F आएगा लास्ट में। यू ऑल दिस जॉब योर सेल्व्स, इसमें VES आएगा। फर्क दोनों में समझो, मैंने यू के बाद ऑल लगाया, ऑल यानी ज्यादा लोग है, ज्यादा लोग यानी VES पीछे आएगा, लेकिन यू अगर सिंगुलर है तो उस वक्त अपने क्या यूज करेंगे, सिर्फ योर सेल्फ यूज करेंगे। नाउ ये वाला देखो, ऑल द स्टूडेंट्स एंजॉयड देमसेल्व्स, मीता लव्स टू ट्रैवल बाय हरसेल्फ। अब राहिल कट हिमसेल्फ व्हेन chopping vegetables. She held herself responsible for the accident, and we should have done it ourselves. अब relative pronoun used to connect a clause or a phrase to a noun. यह रिलेटिव प्रोनाउन हमको किसके बारे में बता दें, पीपल और थिंग्स के बारे में। रिमेंबर, इसमें हु, विच, दैट सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के अंदर हु, हुम, विच और दैट, और पजेसिव के अंदर हुज आएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में आएगी, जिसमें से कोई एक MCQ तो इसमें से आएगा, दोनों में से मिला के 2 MCQ। पहले
दिस इज द लेडी, कि जिसके कुत्ते ने मुझे काटा, जिसने नहीं, जिसके कुत्ते ने। तो इसका मतलब हुज डॉग, मालिक है ना वो, तो कुत्ते की मालकिन को बताना, इसलिए यहाँ पे हुज डॉग बिट मी। द वैले इज नॉट श्योर, वैलेट नहीं बोलते इसको, टी साइलेंट है। द वैले इज नॉट श्योर whom दिस कार बिलोंग्स टू, whom WHOM, कि ये कार किसकी है, ये पता नहीं है। अब तुम बोलो इसमें हुज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पजेशन के लिए यहाँ पे कार जो है ना बिलोंग्स टू लिखा ही है, तो इसलिए यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा। इसमें कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव, कि किसकी कार है ये पता नहीं है। तो whom दिस कार बिलोंग्स टू। माई सिस्टर अपोलोजाइज टू अवर नेबर, टू अवर नेबर, कि जिसका गार्डन, तो यहाँ देखो पजेसिव हुआ, गार्डन किसी का है, तो हुज आएगा इसमें। जब भी पजेसिव आए तो हम क्या यूज करेंगे, हुज यूज करेंगे। द अंकल who feeds the dogs should be here in a few minutes. The uncle who feeds the dogs should be here in a few minutes. तो who क्यों आएगा, कि उन्हीं के बारे में बात करनी आती, बराबर ने। द मैन who lost was very unhappy, वो खुद ही, तो who lost was very unhappy। अब यहाँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये सारे प्रोनाउन आपको क्वेश्चंस बताते हैं। अब यहाँ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, whose book, who wrote Malgudi Days, and what is your aim in life। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउन। who wrote Midnight Children, तो who प्रोनाउन है। दूसरे सेंटेंस में which प्रोनाउन है, लेकिन when और what ये दोनों प्रोनाउन नहीं। what is your ambition in life ये प्रोनाउन नहीं है। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं। मैं पहले बोल रहा हूं कि who प्रोनाउन है, तो क्यों, क्योंकि उसका जवाब अगर तुम लाओगे ने, तो जवाब में कोई इंसान का नाम आएगा या तो कोई प्रोनाउन आएगा दूसरा। हु रोट मिडनाइट चिल्ड्रन, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई रोट, बराबर ने, मैं क्या बोल सकता हूँ, आई रोट। या मिडनाइट चिल्ड्रन यहाँ पे कोई इंसान का नाम लिखे अपने, बराबर। विच इज योर फेवरेट IPL टीम, तो तुम टीम का नाम यानी नाम बोलोगे कोई, लेकिन जब व्हाट बोलोगे नहीं, तो व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ, तो नाउन नहीं होता, वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट, पर्पस, मकसद बताना है तुम। जबकि वैन की बात करें तो टाइम बताना है तुम, राइट। जबकि थर्ड में फिफ्थ में देखो, whom do you want to meet from your childhood days, तो whom आया ना, ओके। और इसके बाद whose car were you driving, तो whose आया। ये तो क्वेश्चन की बात हुई, उसके अलावा भी इसके अंदर प्रोनाउन है। देखो दूसरे सेंटेंस में your प्रोनाउन है, तीसरे सेंटेंस में your प्रोनाउन है, फोर्थ में you, ये भी प्रोनाउन है। उसके बाद में फिफ्थ के अंदर you और your दोनों भी प्रोनाउन है, और सिक्स के अंदर you, ये भी प्रोनाउन है। आपको पूछा ये है कि प्रोनाउन आइडेंटिफाई करो, तो हर तरह के प्रोनाउन आइडेंटिफाई करने, बराबर। अब आगे देखो, डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव यानी कोई चीज को शो करते हैं ना अपने, दीज, दैट, दीज और दोज, ये हुआ। नियर जो हो उसके लिए दीज, और फार जो उसके लिए दैट यूज किया जाता है। अब ये वाला ध्यान देना, ये जो है ना वो MCQ में आएगा ही। एनीबडी और एनीवन, याद रखो कि एनीबडी और एनीवन हमेशा या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे या तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज करेंगे। नॉर्मल सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, बहुत रेयर केसेस में यूज होता है ये। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन में यूज करके बताया, नो मैटर व्हाट पर्सन कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कोई भी जवाब दे सकता है। तो एनीवन का मतलब कोई भी, और एनीथिंग का मतलब कोई भी चीज। द डॉक्टर नीड्स टू नो इफ यू हैव ईटन एनीथिंग इन द लास्ट 2 hours। तो ये क्या लिखा गया है, द डॉक्टर नीड्स टू नो इफ यू हैव ईटन एनीथिंग इन द लास्ट 2 hours। तो यहाँ एनीथिंग है, तो एनीथिंग यानी कोई भी चीज पूछी गई है। बट ईच यानी एक, हर एक जिसको बोला जाता है। ईच वन ऑफ यू, इसका मतलब आप में से हर कोई। और याद ये रखना है कि ईच के साथ में
जो भी वर्ब आएगा या नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर में यानी एक वचन में आएगा। एवरीवन हैज अ काइट, तो एवरीवन के बाद कभी हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, बराबर। एवरीवन नोज अबाउट मी, तो KNOWS लिखा, यानी पीछे एस या तो ES आए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर बता रहा है, राइट। और एवरीबडी और एवरीवन हो यानी ऑल पीपल, तो यहाँ पे भी देखो वी कैन स्टार्ट द मीटिंग बिकॉज एवरीबडी हैज अराइव्ड लिखा, हैव नहीं लिखा। अब यहाँ पे भी आपको आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउन को, तो ऑल एंड अस, नोबडी, थर्ड में एवरीबडी, फिर आई, फिर इट, किस में एवरीबडी भी है, फिफ्थ में इट और एवरीबडी दो है। अब आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट पार्ट, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ना, नो वन नहीं आएगा, नन अगर होता नहीं तो बराबर। देखो वर्ब्स में दो तरह के वर्ब्स होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। अब ये टोटली डिफरेंट थिंग है। तुम जितने भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में चेंज करते थे ना, वो सारे सेंटेंस के वर्ब तुम्हारे ट्रांजिटिव थे, क्योंकि ट्रांजिटिव के बिना तुम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्टेड नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये होता है कि ट्रांजिटिव का मतलब कि जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हो, यानी जिस वर्ब को अगर व्हाट या तो हुम से क्वेश्चन पूछने के बाद तुरंत अपने को आंसर मिले, सिर्फ दो क्वेश्चन पूछने के, एक व्हाट से क्वेश्चन पूछने का, एक हुम से क्वेश्चन पूछने का, ये दोनों से अगर क्वेश्चन पूछे तो ही आंसर अगर मिलते हैं तो ही अपने इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। बाकी किसी भी क्वेश्चन से अगर आंसर मिले उसको इंट्रांजिटिव। अब मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, देखो इन ट्रांजिटिव की कॉलम देखो, उसमें क्या लिखा है, द बॉयज प्ले स्क्वॉश एट द वीकेंड्स, तो द बॉयज, फिर उसके बाद में प्ले यानी वर्ब को अपने क्वेश्चन पूछेंगे, प्ले व्हाट, तो जवाब मिला, क्या जवाब मिला, स्क्वॉश। तो इसका मतलब ये प्ले जो है ना वो तुम्हारे लिए ट्रांजिटिव है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसी वर्ब को आगे कुछ चेंज करके लिखता हूं कि दे प्ले ऑन द ग्राउंड, तो दे प्ले के बाद में अपने वेयर से क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर मिलता है। तो अगर वेयर से क्वेश्चन पूछने से आंसर मिले ने तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आई बात? क्या कि अगर मैं वर्ब को क्वेश्चन पूछता हूं व्हाट से या तो हुम से, जैसे कि अगर समझे कि somebody gave me money, तो somebody gave whom, तो मी आता है, somebody gave what, तो मनी आता है। तो यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट मिलते तुम, तो ये भी ट्रांजिटिव हुआ। तो मैंने दो क्वेश्चन पूछने को बोला है, अकेला व्हाट नहीं, whom से क्वेश्चन पूछेंगे तो भी अपने को ऑब्जेक्ट मिलेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो वर्ब हो गया ट्रांजिटिव। यहाँ दूसरे में देखो, स्वस्ति कुक्स एक्सोटिक डिशेस फॉर अस, तो स्वस्ति कुक्स क्या लिखा है, व्हाट से क्वेश्चन पूछो तो क्या आंसर आएगा, एक्सोटिक डिशेस। तो ये एक्सोटिक डिशेस आंसर मिलता है, तो ये कुक्स क्या हो गया अपने लिए ट्रांजिटिव। और उसके बाद वाले सेंटेंस में जो इसके सामने लिखा है, शी इज डांसिंग ग्रेसफुली, तो शी इज डांसिंग हाउ से क्वेश्चन पूछने से आंसर मिलता है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, नॉन ट्रांजिटिव या तो इनट्रांजिटिव वर्ब। मिसिस अवस्थी टीचिस इन इकोनॉमिक्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे मिसिस अवस्थी टीचिस व्हाट, तो इकोनॉमिक्स आंसर मिलता है। अब मैं इसमें से इकोनॉमिक्स हटा देता हूँ और सेंटेंस बोलता हूँ, मिसिस अवस्थी टीचिस एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यहाँ वेयर से क्वेश्चन पूछने से आंसर मिलता है, तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव, यानी वर्ब सेम है, वर्ब सेम है,
लेकिन वो ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी, लेकिन कब, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट में देखो, स्नेहा लव्स मलबेरीज, तो स्नेहा लव्स व्हाट, तो मलबेरीज यहाँ आंसर आता है। नाउ नेक्स्ट वन जो एक्सरसाइज है उसमें देखो, कियारा वाज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, तो रीडिंग व्हाट, तो पहले ने वॉज रीडिंग आएगा, पहले क्या आएगा, वॉज रीडिंग। तो यहाँ पे वॉज रीडिंग वर्ब है, तो वॉज रीडिंग को अंडरलाइन करो, वॉज रीडिंग को अंडरलाइन करो और साइड पे लिखा जाएगा ट्रांजिटिव, यानी टी लिख देना। अब दूसरे में बताओ, द अम्यूजमेंट पार्क क्लोजेस एट 5 PM, पहले वर्ब बताओ कौन सा है, तो क्लोजेस तुम्हारा वर्ब है, पर क्लोजेस व्हेन से पूछते हैं तो जवाब मिलता है, व्हाट से जवाब नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव हो गया। फिर शाइना इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, तो यहाँ पे भी देखो शाइना इज व्हाट, मिलता है ना आंसर, अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, तो इज क्या हो गया तुम्हारे लिए, वर्ब, और ये ट्रांजिटिव है। वल्चर्स फ्लाई हाई इन द स्काई, तो वल्चर्स फ्लाई वेयर, वेयर नहीं चलता, तो मतलब फ्लाई है तो सही, लेकिन वो कौन सा है, इंट्रांजिटिव वर्ब। वी बाय द फूड फ्रॉम द सुपर मार्केट, तो वी बाय व्हाट, तो द फूड, तो यहाँ पे भी बाय वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दे आर स्केटिंग इन द पार्क, तो यहाँ पे दे आर स्केटिंग, व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर नहीं, वेयर से आंसर मिलता है, तो यहाँ पे दे आर स्केटिंग, तो आर स्केटिंग वो अंडरलाइन करो और ये हो गया इंट्रांजिटिव। ग्रीष्मा एंड आई ऑफ्टन प्ले चेस, तो यहाँ पे प्ले के बाद व्हाट से क्वेश्चन पूछो, जवाब मिलता है चेस, तो इसका मतलब प्ले ये तुम्हारा वर्ब है और ये ट्रांजिटिव है। अगेन ही पुश्ड द कार्ट इनटू द शेड, तो ही पुश्ड व्हाट, तो आंसर मिलता है द कार्ट, तो पुश्ड जो है वो तुम्हारा वर्ब है और ये ट्रांजिटिव है। सुहानी इज लर्निंग टू स्पीक फ्रेंच, सुहानी इज लर्निंग व्हाट, तो स्पीक फ्रेंच, ये आता है आंसर, तो ये भी तुम्हारा इज लर्निंग वर्ब है और ये ट्रांजिटिव है। कोई बोले टू स्पीक वर्ब नहीं ना, वो वर्ब नहीं, वो इनफाइनाइट सॉरी इंफिनिटिव है, मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्ब दो तरह के होते हैं, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट यानी वो सारे वर्ब्स जो टेंस बता दे, मतलब तुमको पता चलता है कि इसमें वर्तमान काल, भूतकाल या तो भविष्य काल, यानी प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, वो पता चलता है, लेकिन टू स्पीक से पता नहीं चलता, तो इसका मतलब ये जो है ना वो तुम्हारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, और जब भी वर्ब नॉन फाइनाइट हो तो उसको वर्ब की कैटेगरी में अपने नहीं काउंट करते, तो यहाँ पे इज लर्निंग वर्ब है, टू स्पीक वर्ब नहीं है। he found a good hiding place, he found what, तो a good hiding place ये क्या हो गया तुम्हारे लिए, फाउंड वर्ब हुआ और इसमें व्हाट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर मिलता है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव हुआ। अब आता है एडवर्ब, एडवर्ब की डेफिनेशन को अंडरलाइन करो, ये एमसीक्यू में पूछेंगे। एडवर्ब सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करेगा, वो नाउन को भी मॉडिफाई कर, सॉरी नाउन को नहीं करेगा, नाउन को करे तो एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा। जैसे कि आई रेन वेरी फास्ट, तो आई रेन हाउ, तो फास्ट आता है, लेकिन फास्ट के आगे जो वेरी लिखा है ने वो फास्ट को भी मॉडिफाई कर रहा है, मतलब एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है, समझे। अब मैं आपको बताऊं मॉडिफाई करना मतलब क्या, उसके मीनिंग को बढ़ाना। जैसे मैंने अभी सेंटेंस बोला आई रेन फास्ट, तो आई रेन वो बराबर है, लेकिन मैं फास्ट को क्या बता रहा हूँ, कि सामने वाले को जता रहा हूँ कि मैं ज्यादा तेज दौड़ा, तो यहाँ पे आई रेन फास्ट का जो मतलब होता है ना वो मॉडिफाई हो जाता है, रन को मॉडिफाई करा, यानी रन के मीनिंग को हमने ज्यादा इंक्रीज किया। द नेक्स्ट वन इज द बॉय वॉज वेरी टॉल, देखो द बॉय वॉज टॉल,
तो यहाँ पे बॉय की क्वालिटी क्या है कि वो टॉल है, तो ये एडजेक्टिव है टॉल, लेकिन टॉल के आगे जो वेरी लिखा है ना, वो टॉल को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो वेरी है ना, यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और वो एडजेक्टिव कौन सा है? टॉल, इसलिए वेरी भी एडवर्ब हुआ। नाउ रीटा वॉज इम्पेशेंटली वेटिंग, वेट कर रही थी, लेकिन किस तरह से वेट कर रही थी? इम्पेशेंटली, राइट। तो जिस तरह से मैनर बताया जाता है वो तुम्हारे लिए एडवर्ब हुआ। या वेटिंग को मॉडिफाई किया है। द कस्टमर केयर हैप्पीली असिस्टेड द कस्टमर, असिस्टेड, बट किस तरह से असिस्ट किया? तो हैप्पीली। तो ये जो हैप्पीली हुआ ना, वो तुम्हारे लिए क्या हो गया? तुम्हारे लिए एडवर्ब हो गया। अब आगे लिखा है कि व्हाट इज इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग यानी जो क्लिक करता है माइंड में, वो क्या है? जो तुमको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है वो पोजिशनिंग ऑफ एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो वो उसके पहले आएगा, अगर वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो कभी बाद में भी आएगा और वर्ब के पहले भी आ सकता है, बीच में। यानी यहाँ पे देखो, द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले देखो स्टोरी की क्वालिटी क्या है? ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है, पर इंटरेस्टिंग की भी क्वालिटी क्या है? कि वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो वेरी है ना, वो तुम्हारा एडवर्ब हुआ। यहाँ पे उसने इंटरेस्टिंग को क्वालिफाई किया, राइट। उसके बाद में मूवी इज ट्रूली ऑसम। अब मूवी इज ऑसम, मूवी कैसी है? तो ऑसम। अब ये जो ऑसम लिखा है वो क्वालिटी यानी एडजेक्टिव है, लेकिन ऑसम को भी ट्रूली से और ज्यादा क्वालिफाई या तो मॉडिफाई किया गया। फिर उसके बाद में आता है देखो, द स्वीट्स वर सो डिलीशियस। तो इसमें भी देखो एडजेक्टिव है, स्वीट्स कैसे है? तो डिलीशियस। तो ये स्वीट्स को क्वालिफाई करता है, यानी ये एडजेक्टिव हुआ। लेकिन डिलीशियस में आगे क्या लिखा है? सो। अगर सो लिखा है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा, ये हुआ ना। द वर्कर्स वर एक्सट्रीमली टायर्ड है, या टायर्ड लिखा है, इसमें टायर्ड है ना, TIRED। तो वर्कर्स वर टायर्ड, तो ये जो टायर्ड है ना, तो वर्कर्स वर टायर्ड तुम्हारे लिए ने एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है, पर दोनों को मॉडिफाई करता है कौन? एक्सट्रीमली। अब देखो यहाँ पे, अगर पूरे सेंटेंस को अगर वो मॉडिफाई करेगा तो स्टार्टिंग में जाएगा समटाइम्स, अनफॉर्चुनेटली और यूजुअली। इसमें आप देख सकते हो, ये भी है ना, आपको MCQ में आ सकता है कि एडवर्ब किस तरह के होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, स्लोली, क्विकली। हाउ से क्वेश्चन पूछने से मिलेगा, साइड पे लिख दो, हाउ से क्वेश्चन पूछने से मिलेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी हाउ मेनी टाइम्स, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? हाउ मेनी टाइम्स। और एडवर्ब्स ऑफ टाइम यानी उसमें व्हेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तुमने मुझे पूछा ना टुडे, तो देखो ये इसमें भी आता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नाउ अब ये वाली एक्सरसाइज आप देखो, आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से एक या दो सेंटेंस आपको MCQ में आएंगे। मैं बार बार तुम लोगों को बोलता हूँ कि नॉर्मली जो सेंटेंस बुक्स के अंदर होते हैं ना, वही रिपीट किए जाते हैं, यानी इसी में से आएंगे। तो रट्टा मारने की कोशिश मत करना, पर इसको समझ लो, हर सेंटेंस को समझा रहा हूँ। तो पहले, द मूवी वॉज मोर इंटरेस्टिंग देन द नोवेल। तो मोर आया ना, तो दैट इज एडवर्ब, क्योंकि मूवी क्या है? इंटरेस्टिंग, ये एडजेक्टिव, उसको और क्वालिफाई किया मोर ने। फिर द स्टूडेंट वॉज स्लाइटली लेट फॉर द एग्जामिनेशन। तो देखो यहाँ टाइम किस तरह से लेट हुआ? तो स्लाइटली लेट हुआ, तो स्लाइटली हुआ। फिर फॉर्चुनेटली, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है क्योंकि आगे है। अगर आपका एडवर्ब आगे हो ना सेंटेंस की शुरुआत में, तो समझ जाने का ये पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा। यानी मतलब द शॉप वाज ओपन, इसको मॉडिफाई करेगा फॉर्चुनेटली। नॉर्मली हम कैसा सिखा देते हैं बच्चों को कि जब LY हो ना लास्ट में, वो एडवर्ब है, पर हर की जगह पे नहीं होता। LY वाले सारे एडवर्ब, पर हर जगह पे LY हो और एडवर्ब हो जरूरी नहीं है, राइट। जैसे यहाँ लिखा है द इवेंट एंडेड क्विकली। तो जो क्विकली है वो एंडेड कैसे एंड हुई? हाउ। तो ये मैनर हुआ ना, द इवेंट एंडेड हाउ, तो जवाब मिलता है क्विकली। फिर देखो, द पेंटिंग इज क्वाइट ब्यूटीफुल।
तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन जो क्वाइट आगे लिखा है ना, वो क्या हो गया तुम्हारे लिए? एडवर्ब हो गया। द लिटिल गर्ल वॉज इनक्रेडिबली हैप्पी। द लिटिल लिटिल गर्ल वो हैप्पी, ये तो पता है, लेकिन इनक्रेडिबली जो लिखा है ना, वो तुम्हारे लिए एडवर्ब हो गया। द मदर वार्मली स्माइल, तो स्माइल कैसे, हाउ? तो वार्मली। रमेश ऑलवेज गोज टू द गार्डन, व्हेन? व्हेन तो ऑलवेज। तो यहाँ देखो ऑलवेज आया, ये टाइम हुआ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। द ऑटो रिक्शा ड्राइवर वो स्लोली ड्राइविंग द व्हीकल। तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर was driving the vehicle, लेकिन how? तो adverb of manner, slowly. रीमा diligently completed her homework, तो रीमा completed her homework, लेकिन how? तो diligently. now इसके blanks देखो। काव्या ate her food slowly. अंबानी is very rich. Indian hockey team played the game beautifully. The boy was seriously injured. not नहीं आएगा क्योंकि adverb not नहीं है, seriously adverb है। We were utterly sad. अब इसका मतलब क्या? देखो इसका मतलब क्या? द बॉय, वी वर अटरली सैड का मतलब देखो, अटरली सैड यानी जो सैडनेस जाहिर होती हो ना, उसको अटरली सैडनेस बोला जाता है। यानी चेहरे से दिखाई दे कि ये इंसान दुखी है अभी, तो अटरली, अटरली यानी बोलना। अटरेंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज का बोलना, उसको अटरेंस बोला जाता है। उसके ऊपर से अटरली आता है। अमूल ने काफी टाइम तक इसको यूज किया है, अटरली बटरली। एडजेक्टिव, मेनी टाइम से हम इंग्लिश ऐसे ही सीखते हैं, मैंने ऐसे ही सीखा है। और एक दो वर्ड आता है बार बार बोलने में, बराबर नहीं? तो ये दो का यूज अपने करते हैं ना लास्ट में सेंटेंस की, वो मैंने किसी को देख देख के सीखा है। तो ये कब बोला जाता है? पर्टिकुलरली जब भी अपने कोई मूवी देखते हैं ना, तो ऐसे वर्ड्स को, ये कैसा है कि बात करने के टाइम पे यूज होता है, लिखने के टाइम पे नहीं यूज होता। अगर तुम कैन यूज करोगे ना, तो बोलने में लिखने में दोनों में कैन आ जाता है। लेकिन जब अपने कैंट यूज करते हैं ना, तो सिर्फ बोलने में कैंट यूज करेंगे, लिखने में आपको कैन नॉट यूज करना। तो आपने अभी तक जितनी भी टेक्स्ट बुक देख ली होगी ना, उस सारी टेक्स्ट बुक के अंदर तुम कभी भी देखो डायलॉग्स के अंदर, डायलॉग्स के अंदर डोंट होगा, डायलॉग्स के अंदर डोंट होगा। लेकिन अगर डायलॉग्स नहीं है ना, तो डू नॉट लिखा हो, सेंटेंस पूरा लिखा हो, नरेशन लिखा हो, तो उस वक्त हमेशा डू नॉट यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स बोलने में यूज किए जाते हैं, लिखने में नहीं यूज किए जाते। अब यहाँ देखो एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव है ना, वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब नाउन को अगर क्वालिफाई करे, तो इसमें क्या आता है, याद रखना, ये आएगा आपको एमसीक्यू में कि एडजेक्टिव्स कौन क्या है। तो अगर आपको डिफरेंस ये पूछा जाएगा, डैश आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स एंड प्रोनाउंस, नीचे आपको प्रोनाउन भी लिखा हो, नाउन भी लिखा हो, उसके बाद में एडवर्ब भी लिखा हो, एडजेक्टिव भी लिखा हो, वर्ब भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, इसमें से सही सिलेक्ट करना, इस तरह से आएगा। नाउ यहाँ देखो, वी फाउंड अ स्ट्रेंज प्लेस while exploring unknown roads through the forest, इसमें प्लेस कैसी तो स्ट्रेंज, रोड्स कैसे तो अननोन, बराबर है। अब पोर्सिलिन वाज, वैज बोला जाता है उसको, पोर्सिलिन वैज वाज ब्रोकन बाय नोटी चिल्ड्रन, तो वैज कैसा? पोर्सिलिन। और चिल्ड्रन तो नोटी। अब इसको अपने ने सीधी एक्सरसाइज में जाते हैं अपने। देखो पेज नंबर 32 के ऊपर नीचे एक्सरसाइज शुरू होती है, मीटा, बराबर नहीं? मीटा had given a very worried look, worried, WORRIED, worried look, यानी लुक कैसा तो worried। Now it is a very interesting series,
It is a very interesting series. We could hear excitement of cricket fans. Some of old cars have broken windows. Have the police found the stolen jewelry yet? Stolen, STOLEN. The participants of the winner team या तो winning team. Winning आएगा. Winning better option. Winning team are happy. The students found the class boring. There is freeze लिखा है तो frozen food. There is frozen food in the refrigerator. ये आएगा. ये आएगा. फ्रीज वाला जो है ना वो. Mayank is wearing dirty clothes. My brother is a strong man. My brother is a strong man. Now, शोभा इज, देखो ये डिग्री. अब डिग्री चेंज में एकदम सीधा साधा तुमको रूल बता देता हूं. ब्लैंक के बाद में अगर आपको THAN धैन दिखे ना, ब्लैंक के बाद में धैन दिखे तो आर या तो ER से कंप्लीट करेंगे जो ब्लैंक के आगे दिया गया. लेकिन अगर ब्लैंक के पहले शुरुआत में अगर THE दिखे तो ST या तो EST लगाएंगे. राइट. तो पहला सेंटेंस देखो क्या दिख रहा है आपको देन, तो स्मार्टर देन. अब देखो दूसरे में पहले धी लिखा है ब्लैंक के, तो ग्रेटेस्ट EST आएगा लास्ट में. इसमें भी देखो थर्ड में अभिषेक इज द टॉलेस्ट अमॉन्ग ऑल कजिन्स. इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी. क्यों लार्जर लिखा? क्योंकि पीछे देन है, इसलिए आर या तो ER जैसे आगे बताया था. अब ये सारा इज MBA सर नहीं आता. मोर एम्बिशियस, ये क्या आएगा? मोर एम्बिशियस आएगा. जिसमें आर या तो ER लगाना पॉसिबल ना हो वहां मोर लिखेंगे, और जिसमें ST या तो EST लगाना पॉसिबल है वहां पे मोस्ट लिखेंगे. जैसे ब्यूटीफुल हो तो ब्यूटीफुलर नहीं होता, मोर ब्यूटीफुल होगा. या समझ गया? तो सारा इज मोर एम्बिशियस देन एनी अदर गर्ल इन द फैमिली. दिस इज, देखो दिस इज, अब आगे पीछे कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली देन ना होने तो फनीयर नहीं लिखेंगे, फनीएस्ट लिखेंगे. दिस इज द फनीएस्ट ऑफ ऑल मूवीज दैट आई हैव सीन सो फार. ट्रस्टी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड काव्या इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास. कोई मुझे सवाल पूछे यहाँ पे कि 7th सेंटेंस के अंदर द तो लिखा नहीं है फिर भी बेस्ट क्यों लिखा? क्योंकि ऑब्वियसली अपने बोलते ही ऐसा है, ये कॉमन पार्लेंस में अपने ऐसे ही बात करते हैं. शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई द बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलते हो. साइलेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन. स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों? क्योंकि आगे धी लिखा हुआ है. एंड फाइनल वन, द पेन इज द कैन बी. देखो देन लिखा है तो माइटियर, माइटियर का स्पेलिंग ध्यान से, MIGHTIER. वाई निकल जाएगा IER. ये वाई की जगह पे IER कब लगेगा और सिर्फ ER कब लगेगा उसके भी रूल्स है. पर ये भी मैंने कोशिश की थी 11th-12th में जब तुमसे जब पढ़ाने, क्योंकि मैं कोशिश बोलता हूँ क्योंकि सीखता कोई नहीं है. ना अपने प्रपोजिशन की बात करें ना, प्रपोजिशन वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. प्रपोजिशन में क्या आता है? अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो टाइम, प्लेस, डायरेक्शन. डायरेक्शन या मतलब तुम कहाँ अभी बोलो कि आई एम गोइंग टू, तो मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ. आई एम गोइंग टू नॉर्थ, डायरेक्शन बता रहा हूँ ऐसा. प्रपोजिशन है ने सबसे डिफिकल्ट हो ना ग्रामर में कोई भी चीज सिखाने की, सीखने की तो जाने दो सब डिफिकल्ट लगती है, पर सिखाने में अगर कोई चीज डिफिकल्ट हो ना तो प्रपोजिशन है. क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रपोजिशन और वर्ड को मिला के नए फ्रेज बना दिए जाते.
अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग अगर अलग हो जाता है, अगर अकॉर्डिंग अकेला लिखेंगे तो अलग है मीनिंग। तो यहाँ देखो यहाँ इन और इनटू बताया गया है। इन का मतलब क्या, एक्सप्रेसिंग समथिंग इन रिलेशन टू अ लार्जर एरिया अराउंड इट और टू शो मूवमेंट ऑफ समथिंग, ये फ्रेजल वर्ड्स के साथ में आता है। जबकि एक्सप्रेस इज एंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट। यहाँ देखो एज अ प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन, लोकेशन की बात करें तो माई ग्लव्स आर ओवर देयर, मैं बता रहा हूं कि वहां पे, लोकेशन यानी जगह बता रहा हूं। एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम, द हॉस्पिटल इज ओवर एन आवर अवे, यानी मतलब क्या, ओवर एन आवर यानी 1 घंटे से ज्यादा हुआ, एक ही वर्ड है लेकिन तीनों बार अलग अलग यूज हुआ है। और एज अ प्रपोजिशन ऑफ आइडिया, जॉर्ज इजंट ओवर हिज एक्स गर्लफ्रेंड येट, यानी उसके दिमाग से वो भूत अभी निकला नहीं है, समझ लो, भूत निकालना बहुत जरूरी है। अब आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन इन द सेंटेंसेस। लेट्स मीट एट द बस स्टॉप, तो क्या आएगा, प्रपोजिशन बताओ इसमें। एट, दोनों जो मिलने वाले लोग हैं वो और बस स्टॉप दोनों की पोजीशन बता रहे हैं, एट द बस स्टॉप। आई विल अटेंड द मीटिंग फ्रॉम टुमारो, यानी ये टाइम बता रहे एक्टिविटी का। फिर जे लाइक्स टू वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट ड्यूरिंग वीकेंड्स, तो क्या आएगा, ऑन और ड्यूरिंग दो है, ऑन हिज प्रोजेक्ट भी, ऑन भी है और ड्यूरिंग भी है प्रपोजिशन में। द डॉग इज हाइडिंग अंडर द टेबल, तो अंडर ये भी लोकेशन। द बुक इज केप्ट इनसाइड द कपबोर्ड, ये भी क्या हो गया, इनसाइड। 99% लोग इसको कपबोर्ड बोलते हैं, राइट। तो इनसाइड, इनसाइड आएगा, दिस इज कपबोर्ड। वी डिसाइडेड टू पिक अप द ग्रोसरीज अलोंग आवर वे टू द हाउस, इसमें पहले अलोंग है और उसके बाद में टू द हाउस, वे टू डायरेक्शन। और कार वाज ड्राइविंग बिहाइंड द ट्रक, तो बिहाइंड। आई कांट चूज बिटवीन टू कलर्स, तो बिटवीन। आई हैव बीन लिविंग इन गुजरात, इन आएगा। एंड द कप इज ऑन द टेबल, ऑन। अब ये तुम्हारे फाइंड, इसको है ना अपने फाइनली ब्लैंक्स लिखनी है इसके अंदर। माई, नहीं इसमें ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है। माई स्कूटर इज पार्क एट द गैरेज, इनसाइड नहीं आता, एट द गैरेज। वी ड्रोव ओवर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज भी चलेगा। रीमा डिसाइडेड टू मीट हर फ्रेंड एट द कॉफी शॉप, यहाँ पे एट द कॉफी शॉप। अगर चिंगूस हो तो नियर द कॉफी शॉप, अंदर नहीं जाएंगे कॉफी पीने सा। माई हाउस इज नियर द सेंट्रल लाइब्रेरी। प्रिया सेट बिटवीन रिया एंड नौरीन, द स्टूडेंट्स लुक एट द मैप, इन द मैप भी चलेगा। I was born on January 14, 2010. I will complete the project on Monday. My grandmother will come to my mother. To my mother. तो क्या आएगा, बिटवीन माई मदर आएगा, नहीं टू माई मदर, यानी मुझसे, मेरी मदर से मिलने आएगी। Many people died, died ऑफ आएगा, डाइट के साथ में ऑफ, बीमारी से अगर कोई मरता है नहीं तो ऑफ या तो फ्रॉम लिख सकते हैं, बराबर ने, इन नहीं आएगा। एक्चुअली अपने है नॉर्मली क्या करते हैं इसमें कंजंक्शन में, अपने जैसा बोलते हैं ना उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। कोरोना में मरी गयो, तो इन कोरोना माँ उतले ही ना जाए मैंने। अभी एक कंजंक्शन से अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड यूनिट भी हो।
सर मैं तुम्हारा कपड़ा ला